हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। आज हम आप लोगों के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए कंपलसरी पेपर HIS 106 जिसका कि शीर्षक है इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय और जिसकी पेपर आईडी है 8707 का आंसर की लेकर आए हैं। इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं और उत्तरों की जांच करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए आज के प्रश्न पत्र को हम देखते हैं कि इसमें कुल कितने प्रश्न आपसे पूछे गए और उनके उत्तर क्या हैं। जो आज का प्रश्न पत्र था उसमें कुल 40 प्रश्न आपसे पूछे गए थे और उस प्रश्न पत्र का जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था वह है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई थी। तो जो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी 11 फरवरी 1968। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु 11 फरवरी 1968 को हुई थी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 जिसमें आपसे पूछा गया है कि दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई थी। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो सही उत्तर आपका होगा वो होगा ऑप्शन सी मुगल सराय, जिसका कि वर्तमान में नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 जिसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्र धर्म किस तरह की पत्रिका थी। तो जो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी मासिक। जो राष्ट्र धर्म पत्रिका थी, मैगजीन थी, वो मंथली प्रकाशित होती थी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 जिसमें आपसे पूछा गया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के महामंत्री जनरल सेक्रेटरी कब बने। तो इस प्रश्न में जो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं उसमें से जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन सी 1952 में, 1952 में। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 जिसमें आपसे पूछा गया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए दिया है रोटी, ऑप्शन बी दिया है कपड़ा, ऑप्शन सी दिया है मकान और ऑप्शन डी दिया है सरकारी नौकरी। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार जो व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता है वह है रोटी, कपड़ा और मकान। तो इसमें सरकारी नौकरी सम्मिलित नहीं है। तो जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 जिसमें आपसे पूछा गया है कि दीनदयाल उपाध्याय की माता का क्या नाम था। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी राम प्यारी। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 जिसमें आपसे पूछा गया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कब से कब तक जनसंघ के अध्यक्ष रहे। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1967 से 1968 तक। दिसंबर 1967 में वो उनको अध्यक्ष बनाया गया था और 1968 में उनकी मृत्यु हो गई थी। कुल 43 दिन तक वह जनसंघ के अध्यक्ष रहे। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 जिसमें आपसे पूछा गया है कि सम्राट चंद्रगुप्त किस सन में प्रकाशित हुई थी। तो ये दीनदयाल उपाध्याय जी की रचना है जिसमें ये पुस्तक सन 1946 में जो है वह प्रकाशित हुई थी। तो जो विकल्प आपको दिए गए हैं उसमें से आपका विकल्प बी सही उत्तर होगा 1946। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 जिसमें आपसे पूछा गया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाना का क्या नाम था। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी चुन्नीलाल। चुन्नीलाल उनके नाना का नाम था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 जिसमें आपसे पूछा गया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने संघ का प्रचार किस जिले से शुरू किया। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी से। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 जिसमें आपसे पूछा गया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कौन सी परीक्षा उच्च परीक्षा पास की थी। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी सिविल सर्विस।
अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 12, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है। जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रचना है जगत गुरु शंकराचार्य। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 13, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल उपाध्याय का उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति प्रदान की थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, घनश्याम दास बिरला ने। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन बी आपका जो है वह सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने एक साझा प्रस्ताव में भारत पाक महासंघ की मांग की थी। तो जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय जी ने। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे। तो जो चार विकल्प आपके सम्मुख हैं उसमें से आपका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी, सनातन धर्म। दीनदयाल उपाध्याय जी सनातन धर्म के अनुयायी थे। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 16, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मानव एकता का विचार किस संस्कृति ने दिया है। तो इस प्रश्न में जो चार विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, भारतीय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 17, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रख्यात चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था। तो इस प्रश्न में जो चार विकल्प आपको दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 25 सितंबर 1916। 25 सितंबर 1916 को जो है इनका जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 18, जिसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्र जीवन की दिशा नामक पुस्तक किसने लिखा। तो इस प्रश्न में जो चार विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दीनदयाल उपाध्याय जी ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 19, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस दैनिक समाचार पत्र के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जुड़े थे। तो जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्वदेश। स्वदेश नामक समाचार पत्र के साथ जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जुड़े हुए थे। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 20, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र धर्म का संपादक था। तो जो चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं उसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 21, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पांचजन्य का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ था। तो इस प्रश्न में जो चार विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 14 जनवरी 1948 को। 14 जनवरी 1948 को पांचजन्य का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 22, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पांचजन्य का प्रथम संपादक कौन था। तो जो चार ऑप्शन दिए गए उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 23, जिसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ था। तो चार विकल्प जो आपको दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1947 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 24, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अखिल भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था। तो इस प्रश्न के जो चार विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अखिल भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 25, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अंत्योदय का विचार संबंधित है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 26, जिसमें आपसे पूछा गया है कि स्वाधीनता तभी सार्थक हो सकती है जब हमारे निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्ति का साधन बने। तो जो चार विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संस्कृति। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 27,
जिसमें आपसे पूछा गया है कि दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। उसमें कथन एक दिया है कि वह एक पत्रकार थे और कथन दो दिया है कि वह एक राष्ट्रवादी चिंतक थे। तो दोनों ही कथन सही है, तो जो आपका उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 28, जिसमें आपसे पूछा गया है कि दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो जो दो कथन दिए गए उसमें से पहला है कि वो आरएसएस के चिंतक थे और दूसरा वो एक अर्थशास्त्री थे। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा, जो विकल्प आपको दिए गए हैं, वो होगा ऑप्शन सी, दोनों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरएसएस के चिंतक भी थे और वो एक अर्थशास्त्री भी थे। तो प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 29, जिसमें आपसे पूछा गया है कि दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन जो कथन है वो सत्य है, उसको आपको छांटना है। तो पहला कथन जो दिया है कि वो एकात्म मानववाद के प्रतिपादक थे और दूसरा कथन दिया है कि वह साम्यवाद के समर्थक थे। तो इन दोनों कथनों में से जो आपका जो सही उत्तर होगा वो केवल एक कथन, कथन वन सही होगा। तो चार विकल्पों में से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, केवल एक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 30, जिसमें आपसे पूछा गया है कि खेती के विकास के लिए किस प्रकार की बांध परियोजनाओं को दीनदयाल उपाध्याय उपयुक्त मानते थे। तो जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, छोटी छोटी बांध परियोजनाओं को वो खेती के विकास के लिए उपयुक्त मानते थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 31, जिसमें आपसे पूछा गया है कि दीनदयाल उपाध्याय ने पूंजीवाद एवं समाजवाद के समानांतर किस अवधारणा का प्रतिपादन किया था। तो जो चार विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एकात्म मानववाद। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 32, जिसमें आपसे पूछा गया है कि दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार आर्थिक प्रजातंत्र का मुख्य मापदंड क्या है। ऑप्शन ए दिया है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी दिया है काम का अधिकार, ऑप्शन सी दिया है असहमति का अधिकार, ऑप्शन डी दिया है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो चार ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका सही उत्तर होगा वो होगा काम का अधिकार। काम का अधिकार जो है दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार आर्थिक प्रजातंत्र का मुख्य मापदंड है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 33, जिसमें आपसे पूछा गया है कि दीनदयाल उपाध्याय द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक का नाम क्या था। तो जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सम्राट चंद्रगुप्त। इनके द्वारा लिखी प्रथम पुस्तक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 34, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरएसएस के संपर्क में कब आए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1937 में। 1937 में जो है पंडित दीनदयाल जी आरएसएस के संपर्क में आए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 35, जिसमें आपसे पूछा गया है कि उपाध्याय जी के विचारों के आधार पर किसने किसने जो है ग्रामोत्थान कार्यक्रम चलाया था। तो इस प्रश्न का जो चार विकल्प इसमें दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 36 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीतिक दलों को कितने भागों में विभाजित किया है। तो चार ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 4। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 37, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मूल रूप से किस राजनीतिक दल से जुड़े थे। तो जो चार विकल्प आपके सम्मुख हैं उसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जनसंघ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 38, जिसमें आपसे पूछा गया है कि देश में बेकारी की समस्या के लिए दीनदयाल जी ने निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से दोषी माना है। तो वो इस प्रश्न में जो चार विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, राजनीतिक व्यवस्था को। प्रश्न संख्या 39 की ओर हम चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि दीनदयाल उपाध्याय जी पर डाक टिकट निम्नलिखित में से किस वर्ष जारी हुआ था।
तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर आपका होगा 1978, ऑप्शन डी। 1978 में जो है दीनदयाल जी पर डाक टिकट जो है जारी किया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 40, जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि दीनदयाल जी ने अपनी अंतिम ट्रेन यात्रा किस ट्रेन से की थी। तो जो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं उसमें ऑप्शन ए है पंजाब मेल, ऑप्शन बी है महामना एक्सप्रेस, ऑप्शन सी है पठानकोट सियालदा एक्सप्रेस, ऑप्शन डी है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पठानकोट सियालदा एक्सप्रेस। उनकी अंतिम ट्रेन यात्रा थी, जिन्होंने उस ट्रेन में वो सवार हुए थे लखनऊ से, और उसी ट्रेन से यात्रा के दौरान फिर उनका जो शव मिला था मुगल सराय जंक्शन पे 11 फरवरी 1968 को। तो इस प्रकार इस प्रश्न पत्र में पूछे गए कुल 40 प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए हैं, और आप इनके द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच कर लीजिए, आपके कितने प्रश्न सही हुए इसकी जानकारी आप कमेंट के द्वारा हम तक पहुंचा दीजिएगा। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे है तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।